सो हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर की ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 FWF के चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स है। पहला एक 15 साल का चोर जिसका नाम है हरी सिंह, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड उसके पास एक सक्सेसफुल हैंड है। जाकर भी हाथ मारेगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रीसियस ऑब्जेक्ट चुरा कर ही निकलेगा। ये इसका रियल नेम नहीं है, ये इसकी फेक आइडेंटिटी है, जो कि हर महीने ये न्यू नेम यूज़ करता था कि कोई भी इसके खिलाफ कंप्लेन करे तो पुलिस इसको पकड़ ना सके। मे बी ये आइडिया इसको सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल देखकर ही मिला होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है 25 साल का टॉल एंड हैंडसम बंदा जिसका नाम है अनिल। वो बहुत ही केयरलेस बंदा, अगर कोई उसके घर पे चोरी कर ले तो उसको पता नहीं चलेगा कि किसने किया है या फिर कौन सी ऑब्जेक्ट चोरी हो, इसको पता नहीं चलने वाला है। पहली बार अनिल और हरी सिंह कब मिले, जब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। तो फिर हरी सिंह उसके पास आया, थोड़ी बातें की एंड कहा कि तुम भी एक रेसलर की तरह ही दिखते हो, क्या तुम रेसलर हो। तो उसने रिप्लाई में कहा कि नहीं नहीं, तुम भी एक रेसलर की तरह ही दिखते हो। ये बात सुन के जो हरी सिंह था वो थोड़ा शर्मिंदा, उसको शर्म आने लगे। वाई? बिकॉज वो बहुत ही दुबला पतला थिन टाइप ऑफ पर्सन था एंड ऑन दी अदर हैंड जो रेसलर्स होते वो बहुत ही फिट एंड मस्कुलर होते। तो काइंड ऑफ ये सरकाज़्म था। तो उन लोगों ने थोड़ा सा हंसी मजाक हुए एंड और बातें करने लगे कि किस तरीके से रेसलर्स अपनी बॉडी पे ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, ग्रंटिंग यानी कि चिल्ला रहे हैं, दूसरे रेसलर्स को उठा के नीचे पटक रहे हैं एंड दैट ऑल थिंग्स। ठीक है, जैसे ही अनिल जाने लगा तो फिर हरी सिंह उसके पीछे पीछे गए एंड मुद्दे की बात कर ली। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, उसके बदले में क्या तुम मुझे पे कर सकते हो क्या। तो मन ही मन में अनिल सोच रहा होगा कि भाई मेरे खुद के पास जीने के पैसे नहीं, तेरे को क्या पेमेंट दूंगा मैं भाई। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो फिर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो एंड मैं तुम्हें फ्री में खाना खिला दूंगा। उस टाइम तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ भाई मैं खाना बना लूँगा। तो उसके रूम पे लेके गया। उसका रूम कहाँ पर था याद रखना, जमुना स्वीट शॉप के पास में। उसके रूम पे लेके गया एंड कहा कि जो बालकनी है ना, यहाँ पर तू सो सकता है एंड खाना वगैरह बना लेना। जैसे उसने खाना बनाया इतना गंदा था कि उसको स्ट्रीट डॉग्स के सामने फेंकना पड़ा, यानी कि खाने लायक नहीं था। मे बी अनिल को उसके ऊपर दया आ गई होगी, तो फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को खाना बनाना सिखाऊंगा। मे बी थोड़े टाइम तक और रहा होगा। तो उसने कहा कि खाना बनाने के साथ साथ वो उसको खुद का नाम लिखना, सेंटेंसेस लिखना, वर्ड्स लिखना एंड मे बी नंबर्स को ऐड करना भी उसको सिखाने लग गया था। ये बात हरी सिंह को बहुत ही अच्छी लगी, बिकॉज जितने भी इंसानों से वो अपने इस छोटे से करियर में मिला ना, कोई भी इतना अच्छा इंसान नहीं था। वो ग्रेटफुल फील कर रहा था कि अनिल बहुत ही अच्छा आदमी है, जो कि ना कि सिर्फ उसको खाना खिला रहा है बल्कि उसको पढ़ा लिखा भी रहा है। बिकॉज ही नो कि अगर एजुकेशन उसको मिलेगी ना तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो अचीव नहीं कर सकेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो लिमिटलेस हो जाएगा। अब अगर पूछ ले कि भाई यह जो हरी सिंह है ना ये काम क्या करता था, तो फिर बता दो। सुबह शांति वो उठता था, उसके अनिल के लिए चाय बनाया करता था एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग किया करता था, लाइक कोई भी डेली ग्रोसरीज के सामान या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट सामान वो लेके आया करता था। उनमें से एक एक रुपये का डेली वो प्रॉफिट कर लिया करता था। लाइक अगर कोई चीज़ 49 रुपीज़ की है तो फिर वो अनिल को बताता है कि ये 50 रुपये की, 1 रुपये उसकी जेब में चले जाता है एंड अनिल को पता भी था ना तो भी उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही तो रुपये है ना यार। अब तुम लोग सोचोगे कि ये जो अनिल है काम धंधा क्या करता था। इसका सिंपल है, फिट्स एंड स्टार्ट्स का इसका एक लोगो मोटो समझ लो, यानी कि एक हफ्ते पैसे उधार लेगा एंड अगले हफ्ते उस पैसे को लौटा देगा। ये एक्चुअली मैगजीन राइटर था, पैसे उधार लेता, अपने सप्लाईज को खरीदता एंड अपनी ज़रूरतों को पूरा करता। जैसे ही बुक या फिर मैगजीन को बेचता, पैसे आते एंड अगले हफ्ते उन पैसों को लौटा दिया करता था, यानी कि बहुत ही कम इसकी अर्निंग हुआ करती थी। ये बंदा अपने नेक्स्ट चेक्स के लिए बहुत ही वरीड यानी कि बहुत ही चिंतित रहा करता था एंड जैसे ही नेक्स्ट चेक मिल गया तो उसको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके उड़ा दिया करता था। सेविंग्स बिल्कुल नहीं करता था ये बंदा। लगभग 1 महीने तक हरी सिंह उसके ऊपर काम किया एंड उसका ट्रस्ट उसने जीत लिया था। तो फिर इसके बदले में वो इतना केयरलेस बंदा था कि उसको चाबी तक दे दी, यानी कि अनिल ने हरी सिंह को चाबी तक दे दी और कहा कि जब भी तेरी मर्जी हो तू घर में आ सकता है, जा सकता है, तेरे ऊपर है। ठीक है, मतलब इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी इंसान के यार। तो एक शाम की बात है, तो फिर वो आया, उसने कहा कि एक बंदे यानी कि पब्लिशर ने मेरी बुक को परचेज़ किया जिसके बदले में मेरे को बहुत सारा पैसा मिला। बहुत सारा मतलब कि उस ज़माने में 600 रुपये बहुत हुआ करते थे। उसको ये सारी बातें बताई एंड जो बंडल था ना नोट्स का, उसने अपने मैट्रेस के नीचे रखा, यानी कि चद्दर के नीचे रखा एंड सो गया। इस टाइम तक उसने थोड़ी भी चोरी नहीं की थी। किसने? हरी सिंह ने थोड़ी सी भी चोरी नहीं की थी, सिवाय उस एक एक रुपये के प्रॉफिट के अलावा। बिकॉज यू नो चोर है तो फिर मन में थोड़ा तो आता ना कि चोरी करनी है, मुझे करनी है। एंड उसने एक्सेप्ट भी किया कि ना इस 1 महीने के टाइम में उसको बहुत छोटे छोटे मौके मिले थे जहाँ पर वो चोरी कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। बिकॉज जो ये अनिल है ना बहुत ही केयरलेस बंदा है, अगर उसको सामने वो चोरी कर भी लेगा उसको पता नहीं चलने वाला।
और यही चीज़ हरी सिंह को रोक रही थी चोरी करने से, बिकॉज उसका एक असूल होता है, कहते हैं ना चोरों का भी असूल होता है। तो उसने कहा कि अगर किसी इंसान के घर पे मैं चोरी करता हूँ एंड वो इंसान बहुत दुख प्रकट करता है तो इस चीज़ में उसको मज़ा आता है, बट ये जो है ना केयरलेस आदमी, इसको पता ही नहीं चलेगा, ये दुख प्रकट नहीं करेगा, तो फिर वो चोरी का उसको मज़ा फील नहीं होगा। तो फिर अब जब मौका आ चुका था कि अच्छा खासा पैसा आया तो फिर चोरी करने का मौका था, तो क्या वो जब वो सो रहा था ना बालकनी में, तो अचानक से उसके चेहरे पर मून लाइट गिरी। वो उठा एंड उसने अपने सिचुएशन को एनालाइज किया एंड एक प्लान बनाया, लाइक वो उसके पास में जाएगा, पैसा निकालेगा एंड वो एक 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन में चला जाएगा लखनऊ। ये था उसका प्लान, ठीक है। तो वो अचानक से उठा एंड उसके पास में गया, क्रॉल करते हुए यानी कि रेंगते हुए गया। उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा एकदम साफ, एकदम हैंडसम टाइप चेहरा लग रहा था, कोई भी बिल्कुल भी कोई स्कार नहीं था। जबकि जो ये हरी था ना, इसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स, बहुत सारे मार्क्स थे। अब ये चीज़ किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि देखो जवान कौन है, हरी, यानी कि वो 15 साल का ना, तो उसके चेहरे पर क्या हो गए मार्क्स। किस चीज़ के मार्क्स की वो चोरी करता है, बुरे काम करता, उन चीज़ों के स्कार्स थे उसके चेहरे पे। जल की ये जो अनिल था 25 साल का था, बट देन ऑल्सो ये एक शरीफ आदमी था, इसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं था, यानी कि कोई भी बुराई की इसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं थी। बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद में फाइनली पैसा निकाल लिए एंड वो वहाँ से भाग गया, नीचे गया, दौड़ के बहुत दूर तक पहुंचा एंड थोड़ी देर रुका एंड उसने मनी को काउंट किया। मनी कितने निकली, 600 रुपये एंड 50-50 के नोट थे, टोटल 12 नोट थे, 50-50 के नोट थे, टोटल 600, ठीक है। वो नोट उसने अपने पजामा के बोलता है ना स्ट्रिंग, उसके वहाँ पर टाइप कर दिए थे एंड उसने सोचा कि इतना पैसा है कि मैं 2 हफ्ते तक किसी ऑयल रिच अरब की तरह जी सकता हूँ। जैसे तुम्हें पता है ना अरब के लोग होते हैं वो बहुत ही अमीर होते हैं, तो फिर इसने सोचा कि मैं भी किसी अरब की तरह बहुत ही अमीरी में जीऊँगा, बिकॉज उस टाइम में भी 600 बहुत ही वैल्यू करते होंगे। फिर वो थोड़ी देर में ही पहुंच गया रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पर गया, बट वो टिकट काउंटर पे नहीं रुका, बिकॉज उसने लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, ऐसे ही चढ़ जाता होगा ट्रेन के अंदर। जैसे ही ट्रेन आई उसके पास मौका था, लेकिन तो भी वो हेजिटेट किया, यानी कि उसको थोड़ा सा बुरा लगा। वो रुक गया एंड थोड़ी देर बाद में ही वहाँ पर स्टेशन पे कोई नहीं था, सिर्फ वो ही अकेला वहाँ पर था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी को जानता तक नहीं यहाँ पर, मैं आखिर रात पे रहूँगा कहाँ पर, मेरे ना तो कोई दोस्त है ना कोई जान पहचान वाला। उसने सोचा कि अगर स्टेशन के आसपास किसी छोटे से होटल में भी रुका ना, तो मेरे कपड़े को देखकर लोग सोचेंगे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सस्पिशियस फील करेंगे। एंड उसके पास में लास्ट एक ही ऑप्शन था, वापस अनिल के पास में जाना, जो कि वहाँ पर उस बाजार में रहता था। ये जो हरी सिंह है ना, इस टाइम इस छोटे से करियर में लोगों के चेहरे पढ़ने सीख लेते। ये क्या कहता है कि जो लालची इंसान होता है ना, जब उसके घर पे चोरी करता है तो फिर जो लालची आदमी होता है ना, उसके चेहरे पर डर प्रकट होता है, फियर दिखता है। एंड जो अमीर आदमी उसके घर पे चोरी करता है तो फिर उसके चेहरे पर गुस्सा प्रकट होता है। एंड किसी गरीब इंसान के घर पे चोरी करता है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ यार चोरी हो गई तो कोई नहीं यार, मेरी किस्मत में यही लिखा था, इस तरीके की एक्सेप्टेंस वो दिखाता है। बट ये जो अनिल जैसे लोग हैं ना, ये बेचारे ना, उनके चेहरे पे दुख नहीं होगा, बल्कि बहुत ही दुखी होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, जो कि ये हरी सिंह तोड़ जानने वाला है। तुमने भी शायद ये चीज़ फील की होगी, एक्सपीरियंस की होगी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ता है तो फिर तुम्हें कैसा फील होता है। तो फिर हरी चलते चलते मैदान में चला गया, वहाँ पर एक बेंच थी, वहाँ पर वो बैठ गया। एंड मंथ कौन सा है, नवंबर का मंथ था, रात बहुत ही ठंडी थी। अचानक से थोड़ी सी झिरमिर बारिश होने लग गई एंड थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लग गई, जिसके चलते हुए उसके पूरे कपड़े चिप चिप हो गए एंड जो नोट थे वो भी थोड़े गीले हो चुके थे। फिर अचानक से ब्रीज, कूल ब्रीज आई, जिससे वो और भी बुरी उसकी हालत हो चुकी थी। जैसे ही बारिश रुकी वो वापस वहाँ पर गया, वहाँ पर बाजार में, वहाँ पर एक टावर पे बेल लगी हुई थी, क्लॉक थी, वहाँ पर उसने देखा टाइम हो चुका था मिडनाइट, यानी कि रात की 12 बज चुकी थी। उसने नोट्स को देखा, वो बहुत ही गीले हो चुके थे। एंड तभी उसके दिमाग में सोच आई कि ये चोरी की एक्साइटमेंट के चलते अब मैं ना तो खाना बनाना सीख पाऊँगा, ना ही अपना नाम लिखना सीख पाऊँगा, ना ही नंबर्स ऐड करना सीख पाऊँगा, दैट ऑल थिंग्स। तो फिर सोचा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कम से कम जो ये अनिल है ना, कल मुझे 2-3 रुपये तो दे ही देता, जिससे मैं सिनेमा में मूवी देखने जा सकता था। दैट इज़, अब उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने पैसा क्यों चुराया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं और कुछ सीख सकता था एंड इन फ्यूचर अगर मैं एजुकेशन को प्राप्त कर लेता तो फिर मैं ऐसे बहुत सारे 100-100 के नोट तो कमा लिया करता था। वो साथ में ये भी सोचता है कि अगर मैं इन पैसों को वापस लौटा दूंगा तो फिर मैं कितनी रिस्पेक्ट, कितना अच्छा इंसान बन मैं जाऊंगा।
एंड वो एक और चीज़ एक्सेप्ट करता है कि किसी भी इंसान को मूर्ख बनाना या फिर उसके पैसे चुराना आसान है, लेकिन किसी भी रिच एजुकेटेड एंड क्लेवर इंसान के साथ रहना बहुत ही अलग मैटर होता है। और साथ ही पैसा चुराना आसान होता है, लेकिन उसको वापस लौटाना वो भी बिना किसी संदेह के, यानी कि दूसरे आदमी को पता ना चले कि इसने मेरा पैसा चुराया, एंड इन दैट वे उस पैसे को वापस लौटाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ में जो हरी सिंह था ना, उसको पढ़ाई लिखाई भी करना था, उसको पढ़ना भी और लिखना भी सीखना था। तो वो गया, उसके डोर के सामने खड़ा हो गया एंड सोच रहा था कि कैसे मैं इस पैसे को वापस रखूँ। तो फिर हरी सिंह ने बहुत हिम्मत दिखाई, उसके पास में गया, मैट्रेस को ऊपर किया एंड पैसे जैसे ही डालने लगा तो फिर जो अनिल था ना, उसका हाथ वहाँ पर गिर गया, मतलब कि उसके साइड में आ गया था। वो एक सेकंड उसको बहुत डर लगा, उसकी सांस रुक गई थी कि ये उठ ना जाए। तो जल्दी से उसने पैसे रखे एंड वो चला गया सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मन जानते हुए भी लेट उठा, बिकॉज उसे पता था अगर मैं जल्दी उठूंगा एंड इसने अगर देख लिया तो फिर ये मेरे पे डांटेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने अनिल ने उसको नहीं उठाया था, बल्कि चाय भी खुद ने ही बना ली थी। नेक्स्ट जब इसको उठाया तो साथ ही उसमें एक 50 रुपये का नोट था उसकी फिंगर्स के बीच में, एंड कहा कि आज से मैं तेरे को रेगुलरली पे करूँगा, यानी कि हर महीने मैं तेरे को पैसे दिया करूँगा एज सैलरी। अब तुमने देखा कि अगर ये पैसे चुरा के चला जाता, एक तो उसका ट्रस्ट टूटता, साथ में ही ये जो अच्छी फीलिंग आ रही ना, ये उसको नहीं मिलती। वो 50 रुपये का नोट देने के साथ में अनिल ने कहा कि आज से मैं तेरे को सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, होल सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाऊंगा। जैसे ही हरी सिंह ने उस नोट को छुआ तो उसने देखा कि वो अभी भी गीला वेट था। इससे पता चलता है कि अनिल को पता चल गया कि ये पैसे गीले हुए, यानी कि इसने चुराने की कोशिश की, लेकिन तो भी ना तो अनिल के लिप्स यानी कि मुंह ने बोला एंड ना ही उसकी आंखों ने ये बात बोली कि तुमने पैसे चुराए। उसने अपनी बातों को अपने दिल के अंदर ही रख लिया। बट देन ऑल्सो वो एक अच्छा इंसान था एट ओवरऑल। तो ये चैप्टर यही ओवर होता है। वर्ड मीनिंग क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर समझ नहीं आए तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोग पूछिएगा। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।